So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज की रीडिंग में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इन जनरल, उनका आपके बारे में क्या ओपिनियन है, ठीक है। आपके पर्सन का आपके बारे में क्या ओपिनियन है, वो आपको बेसिकली व्यू कैसे करते हैं, हम ये देखने वाले हैं कि हाउ दिस पर्सन इन योर माइंड व्यूज यू। ये रीडिंग ब्रीफ होने वाली है, आने वाले टाइम में हमें थोड़ी बड़ी रीडिंग्स आएंगी, बट अभी थोड़ी ब्रीफ रीडिंग्स चल रही है, ठीक है। सो ये पर्सन आपको व्यू कैसे करते हैं, इनका आपको लेकर इंप्रेशन क्या है, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, वी आर गोना चेक दिस, ठीक है। तो वी आर गोना चेक कि मेरे ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, द पर्सन विद हुम यू आर इन रिलेशनशिप, या ये पर्सन इन जनरल आपके क्रश हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाले हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, लेस कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, कुड बी ईदर, ठीक है। सो वी आर गोना चेक कि ये पर्सन जो भी आपके हार्ट में है, जिसके बारे में आप सोचते हो, ये पर्सन आपको व्यू कैसे करते हैं। What does this person think about you? आप इनका आपको लेकर व्यू पॉइंट क्या है, आपको लेकर ओपिनियन क्या है कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, ठीक है। सो ये पर्सन आपको व्यू कैसे करते हैं, वी आर गोना चेक। दिस रीडिंग इज ब्रीफ एंड वी आर गोना चेक कि ये पर्सन आपको व्यू कैसे करते हैं। मेरे व्यूअर्स के जो हार्ट में पर्सन है, वो मेरे व्यूअर्स को व्यू कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। 9 ऑफ सोर्ड्स, इन पर्सन को लगता है कि यू आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, आप में से बहुत लोग सो ना पा रहे हो। लाइक इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा आपको हर्ट देखा है, एक फेज में देखा है जहाँ आप बहुत ज़्यादा फेज में देखा है जहाँ आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, सैड हो, एंड नहीं चाहते कि आपके करीब कोई आए, आपके इमोशनल व्यू पॉइंट में कोई आए, ठीक है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। दिस इज अ गुड ओपिनियन, इनको आपके लिए बहुत सिंपैथी है, लाइक आई कैन सी दिस पर्सन इज सिंपैथेटिक टू यू। इनको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है। एंड इवन इफ यू आर सैड, इन्होंने दूर से ऑब्जर्व किया तो इनको बहुत बुरा लगता है कि यार ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन फील्स की लाइक यू आर वेरी मच सैड। सो ये चीज़ से ये पर्सन थोड़े अपसेट है कि आप सैड हो, ठीक है। उस ये चीज़ इनको बॉदर कर रही है कि आप सैड क्यों, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मूड स्विंग्स होते हो आपके बहुत ज़्यादा, ठीक है। वर्क प्लेस में ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, थोड़े सस्पिशियस से लगते हो, मिस्टीरियस से लगते हो इस पर्सन को, थोड़े लाइक अजीब सा बिहेवियर इस पर्सन को लग रहा है कि थोड़ा सा सस्पिशियस है, कि आप कुछ चीज़ें छुपाते हो। सो दिस पर्सन वांट्स टू नो थिंग्स अबाउट यू, बट इस पर्सन को लगता है थोड़ा सस्पिशियस बिहेवियर है, कि कुछ मिस्ट्री आपके बिहेवियर में, ठीक है। तो आप हो सकता है झूठ बोलते हो, तो दिस पर्सन डजंट लाइक इफ यू लाई अबाउट योर पास्ट या कुछ। आपने नहीं बताना, आप डायरेक्टली बोल दो कि आपको नहीं बताना, बट अगर आप इस पर्सन से झूठ बोल रहे हो तो दिस पर्सन वोंट लाइक इट, ठीक है। क्योंकि मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, दिस पर्सन हेट लाए, जो हेट पीपल दोज हु लाए, ठीक है। तो ये पर्सन को झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है। आप उदास हो, आप क्लियरली बोल दो, बट आप इस पर्सन के आगे बोलना चाहते हो। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आप चाहते हो आपके फेवर में हो, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ट्राई कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, बट इतना ज़्यादा अभी श्योर नहीं है, बिकॉज इनको लगता है कि आप और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि इनको ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा लगा है कि आप इनसे झूठ बोलते हो या चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हो, एंड दिस पर्सन डजंट लाइक पीपल जो इनसे झूठ बोले या चीज़ें छुपाए, ठीक है। आप इनको देखकर स्टक हो जाते हो, आप डायरेक्टली मना कर दो कि आप नहीं शेयर करना चाहते, बट अगर आप इनसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। मे बी आपने सच बोला हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे बातें छुपाने की कोशिश करते हो, झूठ बोलते हो, लाइक बातों को टालने की कोशिश करते हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा इनकी अटेंशन क्रेव करने के लिए चीज़ें करते हो, लाइक यू वांट दिस पर्सन्स अटेंशन, बट जब ये पर्सन पास जाते हो तो लाइक यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड, ठीक है। आप अपने ही थॉट प्रोसेस में खोए रहते हो, लाइक इफ दिस हो सकता है कि आप जोन आउट हो जाते हो बहुत ज़्यादा। मेरे को ये चीज़ भी किसी के लिए आ रही है, आप इस पर्सन से बात करते करते या इन जनरल जब भी ग्रुप में बैठे हो तो बात करते करते जोन आउट हो जाते हो, ये आपके लिए मेरे को नजर आ रहा है, ठीक है। यू वॉन्ट दिस पर्सन टू, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू वॉन्ट देम टू बी इन योर लाइफ एट द सेम टाइम, मतलब आप अपनी थॉट्स में कंफ्यूज हो, कभी आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास है, कभी आप इस पर्सन से दूर भागना चाहते हो। देयर इज समथिंग लाइक दैट कि आप चाहते भी हो ये पर्सन आपसे दूर ना जाए, एंड आप इस पर्सन से
दूरी भी मेंटेन करते हो बेसिकली. देयर इज समथिंग अबाउट मेंटेनिंग डिस्टेंस विद दिस पर्सन. ठीक है. सो दिस पर्सन फील्स कि यू मेंटेन डिस्टेंस विद दिस पर्सन. ठीक है. नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल. टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स. ठीक है. तो यू आर नॉट रेडी फॉर समथिंग सीरियस. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक दिस कैन बी टिल कैजुअल रिलेशनशिप बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज फुल ऑफ एथिक्स. इनका जो डेट ऑफ बर्थ में जो मूल्यांक होता है ना, वो 3 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि 3 वाले एथिक्स वाले बहुत ज़्यादा होते हैं. 3 नंबर वाले एथिक्स वाले होते हैं. सो दिस पर्सन इज आई थिंक फुल ऑफ एथिक्स. ठीक है. तो अगर ये गुरु है लाइक जुपिटर नंबर 3 जो इनके मूल्यांक में हो सकता है. मूल्यांक इज फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर. लाइक अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 है, 12 अगस्त 2002, तो उनका मूल्यांक 12 हो गया, तो मूल्यांक उनका 12 हो जाएगा. तो विच इज 1 + 2 3. तो ऐसे करके इनका मूल्यांक हो सकता है 3 और समथिंग लाइक दैट. बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी मच अटैच टू देयर एथिक्स. ये एथिक्स वाले पर्सन हो सकते हैं. ये पर्सन थोड़ी कैजुअल डेटिंग वाले नहीं लग रहे मुझे. ये पर्सन थोड़ी सीरियस रिलेशनशिप, सीरियस बॉन्ड्स वगैरह में बिलीव करते हैं. लाइक दिस पर्सन इज नॉट समवन जो कैजुअल डेटिंग के लिए जाए. आई डोंट फील. एंड इस पर्सन को लगता है कि लाइक ये कैजुअल डेटिंग वाला रिलेशनशिप है अगर आप दोनों का बनता भी है. सो दिस पर्सन इज लाइक थिंकिंग ऑफ फ्रेंडशिप विद यू. इट टेक्स टू. समवन इज नॉट कमिटेड. इनकम्पैटिबल, कन्फ्लिक्टेड. मैंने जो बात बोली थी वही चीज़ है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कैजुअल डेटिंग वाला सीन है. ठीक है. सो दिस पर्सन फील्स कि ये कैजुअल डेटिंग वाला सीन है. लाइक यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड एंड अपने में ही रहते हो. ठीक है. एंड आप इस पर्सन ने आपके साथ चीज़ें ग्रो करने की कोशिश करी बट यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड विद दिस पर्सन. ठीक है. आप बातें छुपाते हो, आप बात गोल गोल करते हो. वो इनिशियली इस पर्सन को कहीं ना कहीं से पता चली जाती है. ठीक है. हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हो, अपने जैसे लगते हो. इन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया हो. दिस पर्सन फील्स की यू बोथ आर सिमिलर. ठीक है. बट इस पर्सन को लगता है थोड़ा आप सिंपैथी कार्ड हल्का सा खेलने की भी कोशिश करते हो. बट इस पर्सन को लगता है कि आपको अपने पेन से आगे ग्रो करना चाहिए. ठीक है. लाइफ में ग्रो करना चाहिए. पेन से आगे ग्रो करना चाहिए. ये नहीं कि आप पेन को पकड़ के बैठे हो. आप थोड़ा सिंपैथी कार्ड कहीं ना कहीं थोड़ा खेलते भी हो. और ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा इमोशनल भी है कि क्योंकि आपकी और इनकी लाइफ में थोड़ी सिमिलर चीज़ें हुई हो सकती है. बट इस पर्सन को लगता है कि चीज़ों से आगे मूव ऑन करना पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि हम पकड़ के बैठे रहे. सो दिस पर्सन डजंट वांट कि आप चीज़ें पकड़ के बैठे रहो. ठीक है. टैंगल्ड वेब. टैंगल्ड वेब आया है. सो यस, आप एक ही चीज़ में खोए रहते हो. लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, नॉटी सिचुएशन, प्रिकेरियस. सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो सिचुएशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ पर किसी का एक्स हो सकता है, आपका या इनका, whosoever, बट एक सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है. लाइक इस रिलेशनशिप का कोई स्कोप नहीं है. इस पर्सन को ऐसा लगता है जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हो. और ये पर्सन रहना चाहते हैं किसी के साथ कमिटेड, सिंसियर. बट इनको आपकी तरफ से ये चीज़ वाइब नहीं आती कि यू वुड बी दैट कमिटेड या यू वुड बी दैट सिंसियर. इनको आपकी तरफ से ये वाइब नहीं आती है. आई कैन सी दैट. ठीक है. आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो सकते हो. लाइक यू कुड बी फॉलोइंग लेटेस्ट ट्रेंड्स, ब्यूटी, या आपका फेवरेट कलर पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, या यू लाइक वेयरिंग वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत ज़्यादा. ऐसा हो सकता है आपके केस में. एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से सीरियस वाइब नहीं है. तो ये पर्सन किसी के साथ, जिसके साथ भी जाएंगे, तो ये पर्सन सीरियस रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रेफर करेंगे. लाइक नॉट अ कैजुअल रिलेशनशिप बट अ सीरियस रिलेशनशिप दिस पर्सन वुड प्रेफर. इस पर्सन को हो सकता है जब भी आपने इनसे कमिटमेंट की बात करी हो, या लाइक जब भी इस पर्सन ने आपसे कमिटमेंट की बात करी है, तो आपने ना हर बार अपने पास्ट का जिक्र किया है, या आपने इनको ऐसा दिखाया कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो. या अगर आपने ऐसा नहीं दिखाया तो इस पर्सन को आपके बिहेवियर से ऐसा लगा है कि आप इनके साथ कमिटेड नहीं हो, या आप एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते. इसी बात पे नोटिफिकेशंस आए हैं. नोटिफिकेशंस आर फॉर कंफर्मेशन. तो ऐसा सच में इस पर्सन को ऐसा लग रहा होगा कि आप इस पर्सन के साथ सिंसियर नहीं हो, कमिटेड नहीं हो. मे बी यू कुड बी वेयरिंग अ वॉच विच इज हैविंग वाइट स्ट्रैप्स, या वाइट कलर का कोई धागा हो सकता है, या वाइट स्ट्रैप वाली वॉच आपने लेफ्ट हैंड में पहनी हो और राइट हैंड में पहनी हो, समथिंग लाइक दैट. या कुछ बैंड पहना हो वाइट कलर का अपने लेफ्ट या राइट हैंड में, या यू हैव अ बैंड, ऐसे करके कुछ हो सकता है. किसी के कुछ ज्वेलरी अपने हाथ में पहनी हो सकती है. इसी बात पे नोटिफिकेशन आया. नोटिफिकेशन आपको कंफर्मेशन, ऐसा हो सकता है. दिस पर्सन वांट्स टू प्रोटेक्ट यू. दिस पर्सन वांट्स टू बी कमिटेड टू यू. दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू. ठीक है. बट ये पर्सन आ नहीं पा रहे हैं. ये नो कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं, लेस कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं. पर्सन आपकी क्रश भी हो सकता है. बट दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू कम इन टू रिलेशनशिप बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर. आप सीरियस नहीं रहोगे, आप कमिटेड नहीं रहोगे. एंड ये पर्सन थोड़े एथिक्स वाले हैं. ये पर्सन थोड़ा सीरियस रिलेशनशिप ही चाहते हैं.
या 2 नोटिफिकेशन आ गई इसी बात पे, ठीक है। तो ये पर्सन सीरियस, मतलब सीरियस माइंडसेट वाले हैं, ये ऐसे प्ले करने वाले नहीं है कि यार मैं प्ले करूंगा ऐसे है वैसे है, नहीं। ये पर्सन थोड़ा सीरियस चाहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपसे शादी भी कर ले, ऐसे इस लेवल तक के सीरियस पर्सन है ये, कि ये पर्सन रिलेशनशिप नहीं, एक ट्रू रिश्ता चाहते हैं, एक ट्रू फीलिंग्स वाला रिलेशनशिप चाहते हैं। या कितनी नोटिफिकेशन आ रही है इसी बात पे, हमारी रीडिंग में कम से कम 4-5 नोटिफिकेशन आ गई है। So I feel this person wants a genuine relationship and these all are confirmations, but आप इस person को कुछ श्योरिटी नहीं दे रहे हो, आप तोल मोल करे जा रहे हो। This person doesn't know why, but आप सिचुएशन को बार बार गोल 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 घुमाए जा रहे हो। तो इस पर्सन को लगता है यू आर नॉट समवन जो बहुत ज़्यादा सीरियस है बॉन्ड को लेकर, या आप सीरियस रहोगे, आप कमिटेड रहोगे। इस पर्सन को आपकी तरफ से एक सीरियस कमिटेड लॉयल वाइब्स नहीं आती है, ठीक है। तो ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं बेसिकली आपसे, अगर नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, दिस पर्सन वांट्स टू मूव ऑन, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि इस पर्सन को थोड़ा, आप किसी के लिए ना, मेरे को ऐसा आ रहा है, टेक वट एवर रीजन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मे बी मेंटली इल हो किसी सिचुएशन से, किसी के लिए। एंड किसी के लिए आ रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लेना वही जो रेजोनेट करे। मे बी इस पर्सन को आपने बोला हो कि आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, एंग्जाइटी पिल्स किसी के लिए बोला हो, या फिर डिप्रेशन का किसी कोई हो यहाँ पर, और आपने इस पर्सन को बोला हो सकता है। तो इस पर्सन को लगता है कि यू आर नॉट मेंटली फिट एज वेल, कि आप इस रिलेशनशिप को या इस बॉन्ड को आगे कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है, कि लाइक आप सीरियस नहीं हो, आपकी तरफ से सीरियस वाइब नहीं आती। मेन प्रॉब्लम, मेन इशू इस पर्सन को यही है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि ये जिसके साथ भी रहे वो सीरियस रहे इनके साथ, ये ट्रू बॉन्ड चाहते हैं, ट्रू रिलेशनशिप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, और ये इतने सीरियस जा सकते हैं कि ये शादी तक करते हैं। तो ये ऐसे करके इस टाइप के पर्सन है कि ये शादी तक लेकर जाना चाहेंगे, टू द मून किसी के लिए आए, ठीक है। बट आप तोल मोल करते हो तो ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, कभी अपने एक्स का जिक्र करते हो, तो इस पर्सन को कंफ्यूजन होता है। दिस पर्सन थिंक्स कि यू कैन बी, फ्रेंडशिप तक ही रह सकता है, बट आपके बीच में ऐसा कुछ फर्दर रिलेशनशिप नहीं रह सकता, क्योंकि दिस पर्सन कांट बी इन अ कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है। मुझे ये चीज लग रही है, बट दिस पर्सन इजंट श्योर अबाउट यू, लाइक इस पर्सन को लगता है आप कुछ इनको स्ट्रॉन्ग नहीं दोगे, ठीक है। यहाँ पर कोई योगा करता हो, एक्सरसाइज करता हो, जिम वगैरह जाता हो, ठीक है, किसी के पास एक ब्लैक हुडी हो सकती है, आपके पास या इस पर्सन के पास कोई ब्लैक हुडी, येलो जीन्स, या येलो कलर का आपके पास कोई नीचे लोअर हो सकता है, ठीक है, आई कैन सी दैट, या पहना हो सकता है ग्रीन वाइट, ये सारे कलर्स के लोअर शर्ट मुझे नजर आ रही है, किसी ने अभी पहनी हो सकती है, या येलो ग्रीन कलर का नाइट सूट भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, येलो ग्रीन वाइट ब्लैक हुडी रेड, ये चीज, ये कलर्स नजर आ रहा है। और थोड़ा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मे बी इनके साथ इमोशनली प्ले करने की कोशिश करते हो सकता है इस पर्सन को किसी ने बोला हो, या इनको आपकी बातों से लगा, बट दिस पर्सन फील्स कि यू आर लाइक प्लेइंग विद देम इमोशनली, ठीक है। तो आप इनके साथ, इनके इमोशंस के साथ खेल रहे हो, मे बी सिंपैथी कार्ड खेल के इनके इमोशंस के साथ खेल रहे हो। दिस पर्सन फील्स दैट वे, ठीक है। सो दिस पर्सन वांट्स टू मूव ऑन, दिस पर्सन डजंट वांट अभी आपके साथ, क्योंकि इनको आपकी तरफ से वो वाइब्स नहीं आई है। तो यहाँ पर इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इनिशिएटिव नहीं रहोगे, आप ऐसे कंफ्यूज हो, ठीक है, आप कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, डिफरेंट चीजों में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो अगर आपकी तरफ से कुछ सीरियस नहीं आएगा, तो दिस पर्सन इज प्रेफरिंग टू मूव ऑन, ठीक है। दिस पर्सन डजंट वांट एनीथिंग सीरियस विद यू, दिस पर्सन वांट्स टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, या जो भी है, नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, क्रश है, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से चीजें इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। आप मूव ऑन करे हो सकते हो किसी पास सिचुएशन से, ठीक है, वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है एक्स आपकी तरफ से है, तो इनको लगता है कि आपके एक्स की वजह से आप कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। एंड अगर आपने मेरे से करवानी है, मेरे से करवा सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, लाइक इंट्यूटिवली आपको जिससे आए, यू कैन गो विद द पर्सनलाइज रीडिंग विद दैट पर्सन, ठीक है। बट पर्सनलाइज रीडिंग से आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी। यू कैन मेरे से करवा सकते हो या जिससे भी यू आर कंफर्टेबल। मेरे से करवानी है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे यू कैन डीएम मी। मैं इंस्टाग्राम कॉल पे बेसिकली पर्सनलाइज रीडिंग लेती हूँ, सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम पे हम आपकी रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो, बिकॉज मैं ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अलग अलग रील्स डाल रही हूँ, ठीक है। सो इस बेसिकली यूट्यूब पे तो इतनी नहीं डाल रही, बट इंस्टाग्राम पे मैं कुछ जो यूनिवर्स
भगवान शिव बाबा जो भी रील्स बनवाते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो वो उससे आपको कुछ एडिशनल मैसेजेस मिल सकते हैं आपकी लव लाइफ से या जनरल लाइफ से रिलेटेड। सो ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। वो चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं डाल रही, इंस्टाग्राम में यूट्यूब का कंटेंट थोड़ा अलग है। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आपको नई गाइडेंसेस, नई एडवाइजेस मिल सकती है। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आने वाले टाइम बहुत वीडियोस आने वाली है, ठीक है। इस चैनल में बहुत वीडियोस है, ऑलरेडी अपलोडेड भी है, अपने आप आती रहती है, ठीक है। बहुत लॉन्ग वीडियोस भी है कि अभी तो थोड़ी शॉर्ट वीडियोस आ रही है, ठीक है। एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इंस्टाग्राम मेरे देखो, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स भी होते हैं कई लोग, तो बी अवेयर अबाउट दोज थिंग्स। एंड मेरे जो चैनल पे दिया हुआ है ना इंस्टाग्राम का लिंक, उसी को फॉलो करके आना, ठीक है। वहां पर आप चैट का ऑप्शन होता है, यू कैन चैट विद मी या मेरी टीम जो भी होगी वो रिवर्ट बैक टू यू। वहां पर इंस्टाग्राम कॉल पे ही हम अभी तक पर्सनलाइज रीडिंग ले रहे हैं, आगे कुछ फ्यूचर में चेंज होगा विच वी आर प्लानिंग राइट नाउ, तो वो बता दिया जाएगा आपको चैनल पे, ठीक है। बट अभी के लिए वी आर टेकिंग रीडिंग्स ऑन इंस्टाग्राम कॉल ओनली। थ्रू इंस्टाग्राम यू कैन गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक, एंड बुक करवानी पड़ेगी। एंड मैं एक बार बता देती हूँ, बहुत लोग रीडिंग बुक करवाते हैं, कई लोग पूछते हैं और कुछ टाइम बाद आते हैं, तो आपको करंट कॉस्ट के हिसाब से पे करना पड़ेगा, नॉट विद द कॉस्ट, क्योंकि ये ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लाइक सपोज करो कि कोई क्लाइंट अभी इस वीक आया है रीडिंग के लिए एंड मैंने उसको कुछ कॉस्ट बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीक वही सेम कॉस्ट रहेगा या नहीं रहेगा वो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर आपने स्लॉट बुक नहीं करवा रखा तो उस टाइम का जो कॉस्ट होगा आपको उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने सोचा कि एक बार क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये क्लाइंट्स को कंफ्यूजन रहता है, ऐसे इंडिविजुअली मैसेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार रीडिंग में ही बता देती हूँ, ठीक है, पर्सनलाइज रीडिंग का बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअली हम इतने एक एक लाइन को मैसेज करें, बहुत सारी क्लाइंट्स हैं, ऐसे नहीं हो पाता, ठीक है। सो मैं वैसे कम क्लाइंट्स लेती हूँ, मतलब जितना मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत एनर्जी भी लेता है टैरो रीडिंग, तो इसलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करते हो, मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, तो डू कमेंट, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।